तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा टेजर एस प्लस वेरिएंट के बारे में। टोयोटा टेजर एस प्लस वेरिएंट में गाइस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगी, गाड़ी की प्राइस क्या रहेगी, और मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते 7 साल का टेन्योर अगर आप चूज़ करेंगे ना, तो क्या उसमें EMI पड़ जाएगी, कितना आप इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करेंगे और उसके बाद टोटल आपका अमाउंट कितना रहेगा, हर एक बात डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। मतलब फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाला अपने टोयोटा टेजर की। एंड इस वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे व्हीकल को फाइनेंस कराते समय, और उसी के बाद भाई अगर आप कोई भी कार फाइनेंस कराते हो तो किन किन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आप लोन अगर कराते हो तो लाइक डीलरशिप से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने पर्सनल बैंक में मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो चीज़ें होती हैं हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं। आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो चलिए इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल, अपडेटेड प्राइस अपडेट एंड EMI डाउन पेमेंट ROI से रिलेटेड वीडियो में पाने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोयोटा टेजर। भाई टोयोटा टेजर टोयोटा की एक तरीके से आप बोल लीजिए मिनी SUV कार है जो कि काफ़ी बढ़िया है। मारुति टोयोटा में कोलैब है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ही भाई अपनी टोयोटा की टेजर है। तो गाइस इस गाड़ी में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट S प्लस निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाड़ी की प्राइस अगर आप पहले देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए कि गाड़ी टोटल आपको 16 वेरिएंट एंड 8 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो टेजर S प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस आपको 9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड ऑन रोड चली जाएगी 10.2 लाख रुपीज़। और गाड़ी की बेस मॉडल से प्राइस स्टार्ट होती है 7.7 लाख रुपीज़ एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 13 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड S प्लस की ऑन रोड मॉडल थी भाई प्राइस 10,20,000 रुपये। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट। अगर भाई देखो आप इसका S प्लस मॉडल लेते हो जिसकी प्राइस 10,20,000 है, तो इसका जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो 1,20,000 से 1,50,000 तक रहने वाला है। अगर आपका सिविल रिपोर्ट देखो, मेनली सिविल रिपोर्ट बहुत चीज़ पे मैटर करता है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपके डाउन पेमेंट पे, आपके भाई फाइनेंस होने पे या फिर लोन होने के क्राइटेरिया पे, हर एक चीज़ पे मैटर करती है। तो अगर सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो आपको 1,20,000 पे भी डाउन पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप समझिए जिसका 700 तक है तो उसको 1.5 लाख तक का देना पड़ेगा। तो हम लोग मिनिमम डाउन पेमेंट आज के वीडियो में 1.5 लाख का ही लेके चलेंगे। तो अगर 10,20,000 की गाड़ी है, 10,20,000 गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर रही है, तो 1.5 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट देने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचने वाला है 8.7 लाख रुपीज़ रह जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी RBI के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग ऑन एवरेज 8% का ROI लेने वाले हैं। एंड होप कि आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट वो घटेगा ही, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो भाई 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद टेन्योर बात आ जाता है मंथली। जैसे टेन्योर जो होता है ना भाई, मंथली जितना आप अपना जो लोन का ड्यूरेशन है वो चूज़ करते हैं मंथ वाइज में, उसी को बोलते हैं, ईयर वाइज में आप बोल लीजिए, तो उसी को टेन्योर बोलते हैं। तो अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो, 1 ईयर का टेन्योर चूज़ कर रहे हो 1.5 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद, तो आपका मंथली जो EMI आएगा 75,600 रुपये की इंस्टॉलमेंट बैठने वाली है। और इस ड्यूरेशन में आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे 38,000 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा जाएगा एज़ कम्पेयर टू द जो इसका भाई अपना प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल देंगे तो जो अमाउंट बचेगा उसमें। और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 9,08,000। ये भाई अपना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड ऑन हुआ है। अगर आपको टोटल गाड़ी की फिर प्राइस जाननी है तो इसमें 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे टोटल अमाउंट में, तो निकल के आ जाएगी टोटल आप कितना डाउन पेमेंट दिए थे, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, टोटल लेके आपकी प्राइस गाड़ी की निकल के आ जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं भाई दूसरे साल पे। अगर 2 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो 39,300 रुपीज़ आपकी EMI रहेगी, 74,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे। एंड गाड़ी की गाइस जो टोटल कीमत हो जाएगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वो हो जाएगी 9,44,000। अब जैसे आपको टोटल गाड़ी की कीमत चाहिए तो 9,44,000 में आप जो 1.5 लाख EMI डाउन पेमेंट दिए थे उसको ऐड कर दीजिए, तो भाई गाड़ी आपकी निकल के आ जाएगी। मैं अप्रॉक्स आपको समथिंग बता देता हूँ 11 लाख तक में टोटल गाड़ी की हो जाएगी। एंड एक चीज़ मैं आपको आगे चलने से पहले बता दूं भाई कि टेन्योर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका जो EMI का अमाउंट है वो तो रिड्यूस होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेबल है ये बढ़ता जाता है। तो इन बातों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं जहाँ तक बोलूँगा 5 साल से ज़्यादा आप लोग टेन्योर मत चूज़ करिए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा EMI मतलब गाड़ी का 20-25% ही एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट में पे कर दोगे। तो उससे बढ़िया भाई ये हो जाएगा कि थोड़ा टाइम वेट करो और अपना जो डाउन पेमेंट है सेविंग करके डाउन पेमेंट बढ़ा लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है भाई। तो मेरे हिसाब से बढ़िया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड 2 साल तक हो गया, बढ़ते हैं आगे। 3 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 27,000 EMI रहने वाली है, 1,11,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 9.81 लाख रुपीज़ आपकी रहने वाली टोटल अमाउंट। अब एक चीज़ यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ
कि जो अपनी ये इंटरेस्ट पेबल है ना 1.1 लाख, जैसे आप देखें तो भाई ये जो अमाउंट रहने वाली ये सिर्फ 8% वाला जो ROI था वही है। बाकी अगर आप अगर आप EMI बाउंसिंग करा रहे हो या फिर लेट फीस हैं, चार्जेस वगैरह ये सब बिल्कुल अलग है ना, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 4 साल का अगर टेन्योर चूज़ कर रहे हैं आप, जो लोन का ड्यूरेशन है 4 ईयर का चूज़ कर रहे हैं, मतलब 48 मंथ्स का, तो 21,000 आपका EMI रहने वाला है। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपये आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 10,20,000। एंड 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 17,600 रुपीज़ गाड़ी की EMI रहने वाली है। एंड 1.88 लाख रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगी टोटल पेबल, और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 10,60,000। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था भाई, जैसे अपने टेन्योर को बढ़ाएंगे EMI का अमाउंट रिड्यूस होगा और जो अपना इंटरेस्ट पेबल है वो बढ़ता जाएगा। तो पहले आप 1 साल में आपका 38,000 रुपये आप खाली एक्स्ट्रा पे करे थे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड अब 5 साल में आप 1.88 लाख रुपीज़ एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दे रहे हो, मतलब गाड़ी के प्राइस के और ज़्यादा। अब आगे बढ़ते 6 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 15,200 मतलब 15,200 आपका EMI रहने वाला है, और गाड़ी की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी 2.28 लाख रुपीज़, और टोटल अमाउंट गाड़ी की हो जाएगी 11 लाख रुपीज़। और 7 साल लास्ट टेन्योर, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बैंक्स होते हैं उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन या फिर पॉलिसीज़ भी बोल लीजिए, मैक्सिमम टेन्योर होता है वो होता है भाई अपना 7 ईयर का। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं देती है कंपनी। और इसका जो EMI रहने वाला है 13,500 EMI, जो कि मिनिमम EMI 1.5 लाख की डाउन पेमेंट देने पर रहेगा। एंड 2.7 लाख रुपीज़ इसकी रहने वाली है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, एंड 11.4 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट हो जाएगी गाड़ी की। एंड 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद टेजर S+ की मैक्सिमम EMI 75,000, मिनिमम EMI 13,000 7 साल के लिए, और मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 38,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 2.7 लाख रुपीज़। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी बैंक फाइनेंस करती है ना, तो जो लोन अमाउंट रहता है गाड़ी की जो कीमत होती है उस पर 80 to 85% ही लोन करती है। अब उसके कुछ रीज़न भी सुन लीजिए, क्योंकि जो भाई ये अपनी कार्स वगैरह ना ये डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट में आ जाती है, मतलब इनकी प्राइस घटती रहती है। आप जैसे ही लेंगे तुरंत ही इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो कंपनी का फिर उसका 100% वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब ना के बराबर रहता है। तो ये एक रीज़न है। पहले तो वो भाई उसका 80% ही क्लेम करती हैं, लोन अमाउंट सेंक्शन करती हैं, और उसके बाद भाई अगर वो 0% पैसे देने लगे डाउन पेमेंट पे, मतलब कोई आए गाड़ी लेके चले जाए फिर अगले महीने 15,000 6,000 चाहे जो भी EMI पड़े इंस्टॉलमेंट वो दे, तो भाई बहुत लोग गाड़ी लेने आ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सीरियसनेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी रहेगा भाई, लाइक किसी में कुछ भी कन्वर्सेशन हुई, ईगो हर्ट हुआ, वो जाके गाड़ी ले लेंगे। अब वो आगे EMI भर पाए ना भर पाए वो भाई वो सब, क्योंकि एग्रेशन वाली बहुत काम कर लेता है। फिर आगे चल के क्या करेगा, रीसेल करेगा, फिर कंपनी उसको लेगी, खिंचवाएगी, बेचेगी, तो इसमें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। चाहे आप बोलिए मैन पावर से लॉस होगा, या फिर गाड़ी रुकी रहेगी, EMI नहीं आएगी, इंटरेस्ट, तो बहुत सारी चीज़ों में लॉस होगा। दैट्स द रीज़न कंपनी को कुछ सीरियसनेस दिखना चाहिए कस्टमर में, कि वो 1.5 लाख रुपये दे रहा है, तो भाई उसमें तब कस्टमर का भी नुकसान होगा अगर वो EMI नहीं देगा, गाड़ी चली जाएगी। तो बस यही एक रीज़न रहता है भाई, 2 रीज़न बस, और कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं प्रोडक्ट फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपका एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यूटिलिटी बिल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल ये सब दे सकते हो, राशन कार्ड भी दे सकते हो। एंड सेकेंड थिंग गाइज, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम 2 यूज़ होता है, या फिर एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉय हो तो भाई यहाँ पे आपको फॉर्म 16 देना होगा और सैलरी स्लिप। अगर जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ का जो ड्यूरेशन है आपका, अगर 3 मंथ से कम है तो भाई वहाँ पे आपको लेटर ऑफ इंटेंट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो। एंड उसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, क्योंकि वो सिंगल पीस ऑफ पेपर काफ़ी है भाई। ITR अगर फाइल करते हो तो वो एक काफ़ी है आपको विकल्प, या फिर आप बोल सकते हैं इनकम प्रूफ देने के लिए। बैंक स्टेटमेंट कॉमन है, दोनों लोग को देना पड़ेगा 3 to 6 मंथ का। पहले से कोई अगर आप बोल लीजिए कि लोन चला आ रहा है और उसको क्लियर कर चुके हैं, NOC है, बिल्कुल आप फाइनेंसर का NOC दे सकते हैं। एंड गाइज उसी के बाद अगर आपका जो घर है वो खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका घर खुद का नहीं है, रेंट पे रह रहे हो, तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना ज़रूरी है। उसी के बाद जैसे हर बैंक का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, तो कुछ लोग मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड ले सकते हैं, चेक, और आपका भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो ये कॉमन चीज़ है। और एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जो बैंक स्टेटमेंट मैंने बताया है ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर भाई आप
अगर आपको कोई भी क्रेडिशनल नहीं मिल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो आप नियर बाई होम ब्रांच पे अपने जाके वहाँ से क्रेडिशनल लॉगिन के लिए लेके ईजिली ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी गाइज अब चीज़ें क्या आपको ध्यान में रखती है लोन लेते समय, सबसे पहले तो भाई आप एक लिस्ट निकालिए सभी बैंक्स का, आरओआई किस पे कैसा चला, सभी से सबको बात करिए, वो आपको कितना आरओआई ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, कंपेयर करिए। एंड देन गाइज उसके बाद हर एक लोग से रिक्वेस्ट करिए कि रिक्वेस्ट क्या करिए, उनको सजेशन दीजिए कि भाई मेरे इस बैंक से तो मुझे इतने का ऑफर मिल रहा है इतने, तो उस कॉम्पिटिशन में आपको काफ़ी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप 1% भी आरओआई बचा लोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा बचा लेते हो। अब डीलरशिप से ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि भाई उन लोग का कमीशन रहता है, लाइक फाइनेंसर कमीशन देते हैं डीलरशिप को, तो वो कमीशन भाई उनकी जेब से नहीं आपकी जेब से ही जाता है, ये भी आपको मालूम ही होगा भाई। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपका बैंक से अगर कोई पर्चा है तो आप वहाँ पे जाइए, डायरेक्ट बात करिए, भाई कोटेशन लेके जाइए, मुझे गाड़ी लेने हैं, ऐसे वैसे ही जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है वहाँ से भी बात कर सकते हैं। तो भाई ये था अपना पूरा रीज़न। बाकी अगर आपको नहीं इंटरेस्ट भी है तो आप शोरूम से ही आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे जो अपना लोनर है जो आपको लोन दे रहा है कि भाई आरओआई कम की जाए और कुछ ऐसे हैं, मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। बाकी गाइज़ वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।